बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फाइंड गवर्नमेंट जॉब्स। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान 100 एमसीक्यूज पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान से रिलेट करते हैं। मतलब अच्छे नंबर लेने के लिए, टेस्ट को पास करने के लिए आपको ज्योग्राफी प्रॉपर तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। या सेकंड हल इसका ये है कि आप उसके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे सवाल जो बार बार पेपर में आते हैं, आप उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो वो भी हेल्पफुल होते हैं। और आज का ट्यूटोरियल उसका थर्ड पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स दीर एंड चित्राल? कि वो कौन सा दर्रा है, वो कौन सा पास है जो दीर और चित्राल को कनेक्ट करता है आपस में? आंसर इज लवारी पास। इसका सेकंड नेम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज लवारी टॉप। लवारी पास और लवारी टॉप, इसकी एलिवेशन है 10,230 फीट। कहता है इट इज अ हाई माउंटेन पास कनेक्टिंग द रीजन्स ऑफ चित्राल एंड अपर दीर विद इन द खैबर पख्तूनख्वा, अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। कि ये वो दर्रा है, ये वो पास है जो चित्राल और अपर दीर को कनेक्ट करता है, और ये कहां वाक़ है? खैबर पख्तूनख्वा में। Which of the following pass connects Sindh plain with Quetta? The answer is Bolan Pass. Bolan Pass or Darra Bolan is a valley and a natural gateway in Balochistan. The pass is an 89 kilometers. If we convert it in miles, it will be 55 miles. Stretch of the river Bolan. के ये पास 89 किलोमीटर लंबा है। It connects Quetta with Sibi by road as well as by the railway track line. The next question is, which of the following pass connects Chitral with Vahan? The answer is Borogil Pass. इसका दूसरा नाम भी है, इसको ब्रोगिल पास भी कहते हैं और ब्रोगुल पास भी कहते हैं। इसकी एलिवेशन है 3,798 meters. In feet it would be 12,461 feet. कहता है it is a high mountain pass along the Durand line, कि ये Durand line के साथ है, that crosses the Hindu Kush mountain range, ठीक है, and connects Wakhan district of बदख्शां प्रोविंस अफगानिस्तान। तो ये वाखान के साथ कनेक्ट होती है। बेसिकली यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ड्यूरेंट लाइन और दूसरा वाखान। इसके ऊपर अक्सर औकात एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ड्यूरेंट लाइन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कमिंग स्लाइड है उसके अंदर कवर करेंगे, और वाखान के बारे में भी। अच्छा, वाखान के बताता जाऊं कि एक कुछ किलोमीटर की एक पट्टी है, एक नैरो स्ट्रिप है जो कि पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के साथ कनेक्ट करती है। और इसका जो वो पट्टी है वो अफगानिस्तान का जो सूबा है बदख्शां, ये उसके साथ कनेक्ट होती है। और कहता है कि विद विद चित्राल डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपीके। जाहिर सी बात है कि ये जो वो मंगोरा से ऊपर वाली साइड है वो वाखान से टच होती है, और वाखान आगे फर्दर बदख्शां प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान के साथ टच होता है। द नेक्स्ट इज नेम द एरिया विच सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम सेंट्रल एशियन स्टेट्स। कि उस एरिया का क्या नाम है जो पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ताजिकिस्तान है काजाकिस्तान है, इन सबसे मतलब और जो अदर स्टेट्स हैं उनसे अलग करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वाखान ये एक नैरो स्ट्रिप है, इस तरफ पाकिस्तान है। अच्छा, इसके बाद देखिए, द वाखान कॉरिडोर इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी लोकेटेड विद इन बदख्शां प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट वन इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज नोन एज ड्यूरेंट लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मशहूर है, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द बॉर्डर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और बात ऐड करता जाऊं कि पुरानी किताबों के अंदर, बल्कि इवन बहुत सारे आपको इंटरनेट सोर्सेज के ऊपर भी इसका क्वेश्चन वही मिलेगा जो बहुत टाइम से रिपीट होता आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको इंटरनेट से क्रॉस चेक करेंगे तो उसमें गलती है। जो करेक्ट है वो 2640 किलोमीटर है, जबकि बुक्स के अंदर मोस्टली किताबों में 2252 किलोमीटर दिया गया है।
और कुछ किताबों में 2430 किलोमीटर है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2640 किलोमीटर है। बहरहाल अगर आपको ये जो अपडेटेड आंसर है आपको क्वेश्चन पेपर पे नहीं मिलता और वहां पर 2430 या 2252 किलोमीटर या 2200 इवन 50 किलोमीटर भी बास पे है, वो मिलता है तो आप इसको टिक कर लेंगे। अच्छा, इसको पढ़ते हैं। द ड्यूरेंट लाइन ऑल्सो नोन एज द अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर या पाक अफगान बॉर्डर भी बोला जाता है, इज अ 2640 kilometers international border between Afghanistan and Pakistan in South Asia. The western end runs to the border with Iran or the eastern end to the border with China. Next one is, what is the total area of Azad Kashmir? So the total area of Azad Kashmir is 13,297 square kilometers. अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लें कि इसका हदूद अरबा क्या है, तो इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वगैरह में क्या है, तो देखें जियोग्राफिकली टू द नॉर्थ देयर इज द गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस, while to the south borders the province of Pakistani Punjab, and to the east being the Indian administered Kashmir. और आगे बात यहां कर लेंगे इसका कैपिटल कौन सा है। द कैपिटल सिटी ऑफ आजाद कश्मीर इज मुजफ्फराबाद। आगे एक बार फिर उसको रिपीट करता हूं, आजाद जम्मू एंड कश्मीर हैज एन एरिया ऑफ 5134 स्क्वायर माइल्स, और अगर हम इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये 13,297 स्क्वायर किलोमीटर्स है। Next is, what is the total length of Pak-China boundary line? So answer is 595, मतलब 595 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स है, सॉरी 595 किलोमीटर्स है। पाकिस्तान हैज बॉर्डर विद 3 कंट्रीज, कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान है, ईरान है और चाइना है। The total length of the border of Pakistan is 6,774 किलोमीटर्स। तो ये टोटल तमाम कंट्रीज का अगर हम बॉर्डर मिला लें तो टोटल लेंथ जो बनती है वो 6,774 किलोमीटर्स है, और कन्वर्जन अगर माइल्स में करती हैं तो ये है 4209 माइल्स। नेक्स्ट देखिए, द चाइना पाकिस्तान बॉर्डर इज 596, बात जगहों पे 596 भी है, तो प्लस माइनस थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा। बहरहाल एक एस्टिमेशन है कि तकरीबन 600 जो है किलोमीटर्स के करीब है, उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस है, और ये बनेगा 370 माइल्स एंड रन्स west east from the tri point of Afghanistan to the disputed tri point with the India in the vicinity of Siachen Glacier. It traverses the Karakoram Mountain, one of the world's tallest mountain range. और इस दौरान इसमें इस बाउंड्री के दरमियान जो दौरान है वो क्रोकरम माउंटेन भी आती है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाक अफगान बाउंड्री? ड्यूरेंट लाइन का क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, कहता है कि ड्यूरेंट लाइन की जो टोटल लेंथ है वो है 2640 किलोमीटर, यानी 1640 माइल्स। रॉन्ग आंसर भी मैं आपको पिछली वाली स्लाइड में बता चुका हूं। अब देखिए, इसमें कहता है कि जो पश्तून है या पख्तून है आर द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन पाकिस्तान एज वेल। The Durand line is 2640 kilometers border between Afghanistan and Pakistan. The next one is, what is the total length of Pak-Iran boundary line? तो ये है 904 किलोमीटर्स, या अगर माइल्स में देखें तो 562 माइल्स। नेक्स्ट वन इज, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा डेजर्ट है वो है थर डेजर्ट। ये बेसिकली जो थर डेजर्ट है ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में वाक़या है। कहता है द थर डेजर्ट स्पैन्स एन एरिया ऑफ 175 मींस 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स
एंड कवर्स लार्ज एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। ये दोनों कंट्रीज में फैला हुआ है। इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, की पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है। और मजे की बात ये वाहद सब ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ एशिया है। अब ये सब ट्रॉपिकल क्या है? बेसिकली जो सब ट्रॉपिक रीजन के अंदर जो डेजर्ट मौजूद है वो बहुत गर्म होते हैं, गर्म मरतूब होते हैं। मतलब तो आप कह सकते हैं सादा अल्फाज में कि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वो होती है दैट आर नोन एज द हॉटेस्ट डेजर्ट्स। सो ये एशिया का सबसे गर्म, जो एशिया का गर्म तरीन है डेजर्ट है, ये उसमें शामिल है। इसके बाद एक और एमसीक्यू उसमें ऐड कर होगा, इट इज द 16th लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द प्लेनेट। कि अगर हम लिस्ट देखें तो उसमें 16वें नंबर पर आता है सबसे बड़े सहराओं में, और द 3rd लार्जेस्ट इन एशिया, और एशिया में इसका नंबर 3 है। नेक्स्ट वन है विच इज लोकेटेड नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो सबको पता है ये चाइना है, ये चाइना का मैप है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। एक पेपर के अंदर मैंने ये भी क्वेश्चन देखा था कि वो कौन सा कंट्री है जिसके झंडे का कलर सुर्ख है और उस पर 5 सितारे हैं, एक बड़ा सितारा है, 4 छोटे हैं। इसी डिटेल के साथ एक क्वेश्चन आया था। सो आंसर इसका चाइना है। पढ़ते हैं इसको। चाइना ऑफिशियली द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, इज अ कंट्री इन ईस्ट एशिया, कि ये ईस्ट एशिया का एक मुल्क है। इट इज द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। यहां एक बात ऐड कर दूं कि 2023 में जो इसकी रेटिंग थी पॉपुलेशन की, वो नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गई है। मींस इसकी जो पॉपुलेशन है अभी वो 1.42 समथिंग बिलियंस है। इंडिया इससे थोड़ा सा आगे है, मींस वो 1.43 समथिंग बिलियंस के ऊपर है। सो ये अभी वर्ल्ड में सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री के रैंक पर आ गया है, विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1.42 बिलियंस। चाइना स्पैन्स इक्विवेलेंट ऑफ 5 टाइम जोन्स। इस कंट्री के अंदर 5 टाइम जोन्स हैं। हमारे पास तो GMT 5+5 है ना, इस्लामाबाद वाला। तो यहां पर 5 टाइम जोन्स हैं, और ये कहता है कि इट बॉर्डर्स 14 कंट्रीज बाय लैंड, कि ये 14 कंट्रीज के साथ बाय लैंड कनेक्ट होता है। सो इसमें देखिए अगर हम, तो हमारे पास क्वेश्चन निकला है, तो एक तो इसका आंसर निकला है एक, उसके बाद PRC वाला आ गया, इसका कंप्लीट नेम, कहां पर वाकया है, ईस्ट एशिया में है। उसके बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इसके बाद इसकी टोटल पॉपुलेशन एग्जैक्ट फिगर में कितनी है, 1.42 बिलियंस। और इसके बाद इसमें 5 टाइम जोन है, और इसके साथ इसका 14 कंट्रीज के साथ जमीनी राब्ता है। तो हम इसमें 6-7, इस 3-4 लाइन में 6-7 MCQs कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है विच इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क वाक़या है। तो आंसर है, सबको पता है, ये इंडिया है। तो पढ़ते हैं इसको। इंडिया ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज अ कंट्री इन साउथ एशिया। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। अभी जो ये द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज ऑफ जून 2023, और इसका सोर्स क्या है, वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अब जो करंटली इंडिया की आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 1.43 समथिंग बिलियंस है। ये 2021 में थी, और जो अभी मैंने वेरीफाई किया है वो 1.43 समथिंग, तब ये 1.42 थी और अभी 1.43 है। सो ये दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है एरिया के लिहाज से, और पॉपुलेशन के लिहाज से जो है ये नंबर 1 पे है। इससे पहले चाइना था, बट अभी पॉपुलेशन में इंडिया नंबर 1 है। नेक्स्ट वन इज विच इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, कौन सा मुल्क है। तो आंसर है अफगानिस्तान। इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अफगानिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, इसका कंप्लीट नेम है। और कहता है कि इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान में है ये, और इट रेफर्ड टू एज द हार्ट ऑफ एशिया। अब यहां पर 2 बातें एक्सप्लेन करने वाली हैं। एक तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन से होते हैं,
तो ये क्वेश्चन सीएसएस 2014 या 13 वाले जो एमसीक्यूज उसमें मैंने देखा था। अच्छा, लैंडलॉक्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिनको किसी भी ओशन की डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, मतलब वो कंट्रीज जिनकी बाउंड्री डायरेक्टली किसी ओशन के साथ टच नहीं होती, वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, जैसे कि अफगानिस्तान है। अच्छा, इसके पास एक और टाइटल है, इसको ये भी द हार्ट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। आज का जो ट्यूटोरियल है यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगली ट्यूटोरियल के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।